महाभारत 36 पांडवों का नया अवतार मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। जैसे ही बीतने लगा पांडवों का 12वां वनवास का वर्ष, 13वां था होने को ही आरंभ। पांडवों ने किया आपस में विचार विमर्श। कहा युधिष्ठिर ने, वैसे तो हैं कुरुदेश के आसपास पांचाल, चेदी, सूरसेन, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्ब आदि अनेक जनपद, किंतु इनमें मत्स्य देश के महाराज विराट का जनपद है हम लोगों के लिए सर्व सुरक्षित उपयुक्त। महाराज विराट हैं वृद्ध, वीर, बुद्धिमान हैं, पांडवों के रहे हैं सदा से मित्र। इसीलिए व्यतीत करें हम छद्म रूप में उन्हीं के यहाँ अपना गुप्तवास। सोचकर चल पड़े पांडव मत्स्य देश की ओर। उस समय उनके हाथों में धनुष थे, कमर में बंधी थी तलवार, मलिन था उनका वेश, बढ़े थे बेतरतीब बाल। कहा युधिष्ठिर ने, इस तरह शस्त्रों के साथ चलना नहीं होगा उचित, इससे भयभीत होगा जन समाज। इसीलिए पहले हम छुपा दें अपने शस्त्र, रख दें जहां भी हो इनके लिए सुरक्षित स्थान। सब हुए सहमत और गए, पास ही में था जो स्मशान, नगर से दूर सुनसान। लोगों में भूत प्रेतों का था भय, वहीं के एक विशाल शमी वृक्ष की खोडर में छुपा कर रख दिए सबने अपने तीर कमान। अर्जुन ले आए पास ही से एक अधजला शव, उसे वृक्ष से दिया बांध। करके नई तैयारी जाने के पूर्व विराट दरबार, युधिष्ठिर ने की मां दुर्गा की प्रार्थना। हे इच्छानुसार रूप धारिणी, हे मां वरदायिनी, हे सच्चिदानंदमयी कृष्णा, हे प्रभात की लाली सी दिव्य, हे पूर्णिमा के चंद्रमा सी आह्लादिनी, वर की मुद्रा में है आपका एक हाथ। हे अभयकारिणी, आपके एक हाथ में है विजय ध्वज, एक में कमल, एक में घंटा, एक में त्रिशूल, एक में रक्तपात्र। हे निर्वस्त्रा, हे काली, हे कराल बदना, खुले हैं जिसके बाल। हे विध्वंसकारी कारिणी, हे रक्षामयी, रखना इस बीच माता हम सबों का ख्याल। प्रार्थना पूर्ण होते ही मन हो गया अविकार, था यह संकेत प्राप्त है अब हमें देवी का आशीर्वाद। अब पांडवों ने की नई तैयारी, सबने धारण किए नए नए रूप, नए नाम। सब उपस्थित हुए महाराज विराट के दरबार। कहा युधिष्ठिर ने करबद्ध होकर नतशीश और विनम्र, महाराज हम हैं महाराज युधिष्ठिर के सन्निकट सेवक सहयोगी। जब दुर्योधन ने छल से ले लिया उनका सब कुछ छीन और दे दिया वनवास, तब हम भी चले आए उन्हीं के साथ साथ। किंतु जैसे ही बीता 12वां वर्ष, आया उनके गुप्त प्रवास का समय, वे न जाने कब कहां चले गए द्वैत वन में हमें छोड़। हम आए हैं आपके आश्रय में, हमें दें सेवा का अवसर श्रीमान। जब तक नहीं लौट आते पांडव, पूर्ण कर अपना अज्ञातवास। फिर बोले युधिष्ठिर, महाराज मैं हूं कंक, जुए के खेल में कुशल, जानता हूं गहरी से गहरी चाल। महाराज युधिष्ठिर का जुआ प्रेम था सर्वविख्यात, मैं ही था उसमें उनका सहायक। कभी नहीं हारते वे, यदि शकुनी ने नहीं किया होता जादुई पासे से अपना छल भरा खेल। सुनकर कहा महाराज विराट ने, मैं देता हूं आपको आश्रय ससम्मान, आप रहेंगे सदा मेरे ही पास। फिर आए सामने महाबली भीम, कहा महाराज मैं हूं वल्लभ, महाराज युधिष्ठिर का रसोइया, पाक कला में हूं प्रवीण,
साथ ही मल्ल युद्ध में भी रुचि रखता हूँ। भोजन आपको परोसूंगा सुस्वादु और करूंगा मनोरंजन आपका विकट से विकट मल्लों को पछाड़। नियुक्त हुए भीम भी ससम्मान। नकुल ने बताया अपना ग्रंथिक नाम। अश्व प्रशिक्षक के रूप में मिली उन्हें नियुक्ति। सहदेव ने अरिष्ट नेमी बताया अपना नाम। गौशाला के वे हुए अधिकारी नियुक्त। तब आए अर्जुन पुरुष वेश किंतु नपुंसकों सा स्वभाव। तब आए अर्जुन पुरुष वेश किंतु नपुंसकों सा स्वभाव। पहने थे साड़ी लचक भरी थी उनकी चाल। नाम बताया उन्होंने अपना बृहन्नला। बोले नाचती हूँ गाती हूँ वाद्य बजाती हूँ, कुशल हूँ इन सब के प्रशिक्षण में। सेवा का मुझे भी दें अवसर श्रीमान। कहा महाराज विराट ने स्वीकार है मुझे, तुम दोगी मेरी पुत्री उत्तरा को नृत्य गायन वादन का ज्ञान। फिर मेरी द्रौपदी महारानी सुदेशना से नाम बतलाया अपना सैरंध्री। कहा मैं महारानी द्रौपदी की सहेली हूँ निपुण श्रृंगार की समस्त कलाओं में। मैं लगा सकती हूँ किसी की भी सुंदरता में चार चांद। नियुक्त हुई द्रौपदी भी। इस तरह पांडवों के बीतने लगे सकुशल सेवा में रत दिन सप्ताह माह।